दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म बहुगरा राउटसगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों जो है आज आप ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं एक कार्बल प्लस है, जो कि बकरियों को सर्दी लग जाने से या सांस में परेशानी होने की वजह से अगर कोई भी समस्या हो रही है तो भाप देने के लिए एक उत्तम औषधि है। आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी बकरियों को जो है भाप कैसे देता हूँ, क्योंकि ये भाप देने का मेरा अपना तरीका है। तो दोस्तों अगर आपको जब भी बकरियों को भाप देना हो तो आप एक तौलिया ले लें जो मोटा हो, जिसमें से एयर क्रॉस करने में समय लगे। तो दोस्तों आप गर्म पानी को जब वो गुनगुना होने लगे तो उसमें कार्बल प्लस जो है आप डालने के बाद तौलिए से ऐसा ढकें कि उसमें से भाप बाहर ना निकले, और बकरी को पकड़ के आसानी से उसमें आप कम से कम 5-10 मिनट तक उसको जो है भाप देते रहें। इससे दोस्तों बकरियों को अगर हल्की खांसी है या सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो वो जो है आसानी से सही होंगी। अभी दोस्तों जनवरी का मौसम चल रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो बकरियों को परेशानी होने का ख़तरा बढ़ा रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप कोई रिस्क न लें दोस्तों। अगर आपकी बकरियों को अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या खांसी वगैरह का थोड़ा भी वैसा शिकायत आपको समझ में आ रहा है, घरघराहट की आवाज़ आ रही है, तो आप उनको जो है दवा के साथ साथ भाप देते रहें। क्योंकि दोस्तों बकरियां बहुत नाजुक होती हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने बाड़े में दवा हर समय उपलब्ध रखना चाहिए। आपको अंग्रेज़ी दवा, होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, तीनों का सहारा लेना है। बस आपको इस चीज़ को समझना होगा कि मेरे किस बकरी को कौन सी दवा सूट करती है, उस हिसाब से आप अपने बकरियों को दवा देते रहें। तो दोस्तों न रास्तों का पता न मंजिलों का खबर था, फिर भी जलता था मैं राहों में और बेखबर था। मजबूरियाँ और नादानियाँ क्या खूब मिला मुझे किस्मतों में, खामोश भरी निगाहें थी न जाने वो कौन सा डगर था। तो दोस्तों अगर आपकी बकरी को कभी भी ऐसी समस्या है तो आप ये जो है एक बेहतरीन और कारगर दवा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी बकरियों को इसको यूज कर रहा हूँ तो इसका मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। ये जो आप सामने बकरी देख रहे हैं, इस बकरी को ये समस्या हुई, खांसी शुरू हो गया, तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत समझ में आ रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा जो है भाप दिया जाए। तो मैं भाप दिया तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा महसूस हुआ। बकरी रात में खांसी नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों पे हर समय ध्यान रखने की बातें हैं, आपको ध्यान रखना ही होगा, तभी एक आदर्श बकरी पालक बन पाएंगे। और दोस्तों देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आपको अगर आपके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप जो है इस चीज़ को करने में असुविधा होगी। दोस्तों देखिए, एक बकरी हमारी ये बड़ी वाली और एक छोटी है, इसको भी थोड़ा समस्या है, तो मैं सोचा कि इसको भी भाप दे दिया जाए ताकि अगर कोई समस्या हो तो दूर हो जाए। इसलिए मैं जो है इसको भी थोड़ा सा भाप दे रहा हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं दोनों बकरियां जो है गाभिन है। अभी ये जनवरी चल रहा है, 15 फरवरी के आसपास जो है, कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन 15 फरवरी के आसपास ही मैं इनका जो है कि जब ये गर्भधारण की उस समय का मैं डेट जो है इनका लिख के रखा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 15 के आसपास, एक 15 और एक 20 तारीख के आसपास में दोनों बच्चे देने वाली हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब बकरियाँ गाभिन होती हैं, जब वो खांसती हैं तो आप देखे होंगे उनके पीछे जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है खांसने के बाद। तो दोस्तों आप अगर बकरी पालक हैं तो कोई भी रिस्क इस तरह का न लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
कुछ अगर बकरियां ज़्यादा खांस रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है कोई भी रिस्क न लें, बकरियों को अच्छी तरह से देखभाल करें और कभी भी भाप देना हो, आपका अपना जो भी तरीका हो, मेरा जो तरीका है मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं एक जो है बाल्टी में गरम गुनगुने पानी को डालता हूँ और मोटे तौलिए से उसको जो है इस तरह से मैं नाक में लगा के हर तरफ से बाल्टी के किनारे किनारे दबा देता हूँ ताकि कहीं से भाप ना निकल पाए। अगर आप बिना तौलिया का करेंगे तो 2-4 मिनट में पूरा भाप खत्म हो जाएगा, पानी जो है ठंडा हो जाएगा। तो अगर आप मोटे कपड़े या तौलिए का सहारा लेते हैं तो यह जो है भाप आपको 15 से 20 मिनट तक उसमें रुक के रहता है। तो इन सब बातों का दोस्तों आपको जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप हमारे हाथ में मोक्स जो है ये जो है मोक्सिकैंड सी, तो ये जो है दोस्तों ये दवा है एंटीबायोटिक, जो कि बहुत ही अच्छी दवा है। मार्केट में 15 से 20 रुपए की गोली एक आती है। अगर आपको बकरी को लग रहा है कि नहीं खांसी की जो है समस्या है, कुछ सर्दी का असर है, तो आप इसको जो है आधा आधा गोली सुबह शाम दे सकते हैं। या तो फिर समस्या अगर ज़्यादा है तो आप जो है 6-6 घंटे पे इसको दे सकते हैं। तो ये हमारी जो बड़ी बकरी है इसको मैं आधे से थोड़ा सा अधिक गोली मैं इसको दिया हूँ, और एक छोटी वाली है उसको आधे से थोड़ा सा कम। ये जो है आप आसानी से इसको जो है कि इसका चूरा बना लें, मतलब कहने का कि इसको पीस लें। पीसने के बाद आप उनके मुंह में जो है डालने के बाद ये बकरियां उसको बाहर नहीं कर पाएंगी, आसानी से उनके जीभ में जाके चिपक जाता है। और चिपकने के बाद बकरियां उसको जो है आसानी के साथ धीरे धीरे लार के सहारे जो है अंदर कर लेती हैं। अगर वो टुकड़ा जैसे बड़ा है तो वो जो है बाहर निकाल देती हैं। तो दोस्तों देखिए, बकरी पालन में सबका अपना अपना तरीका है। दोस्तों कहना जो है कि आसान है कि मैं बकरी पालना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कर रहा हूँ तो मुझे एहसास है। मैं वो शख्स हूँ कि कभी अपनी ज़िंदगी में मैं जो है पशुपालन नहीं किया था। हमारे घर पे है लेकिन मैं कभी कुछ किया नहीं था, लेकिन करने के बाद मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मुझे इस बात का एहसास है कि आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। या तो आपके घर कोई वर्कर है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपने हाथ से उनका दवा वगैरह नॉर्मली जो है बुखार सर्दी खांसी में आपको अपने हाथ से ही करना होगा। दोस्तों ये दवा देने के बाद मैं ये जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये सरसों का शुद्ध सरसों का तेल है, अपने घर का सरसों। उसको जो है मैं 3-3 ml बकरियों के नाक में जो है डालूँगा। इससे क्या है दोस्तों कि बकरियों के नाक में जो बलगम जमा होता है और जो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सरसों का तेल जो है इसको साफ़ कर देता है। और सरसों का तेल इनके पेट में भी चला जाता है इसी के सहारे, तो ये कोई नुकसान तो करेगा नहीं। तो ये जो है एक अच्छा है। तो आप लोग कभी भी बकरियों का नाक जाम हो जाए या तो फिर नाक से जो है उनके कफ आने लगे, तो आप लोग जो है इस तरह से नाक में सरसों का तेल डाल सकते हैं। हो सके तो हल्का सा गर्म भी करके डालें, लेकिन गर्म करने के बाद ये ध्यान रखें कि ऐसा गर्म ना हो कि बकरियों का नाक जल जाए। तो आप जो है इसको डालने के बाद देखिए दोस्तों, मैं इसको पिला भी दिया हूँ। तो बकरियाँ जो है बहुत ही चाव से इसको जो है कि सरसों का तेल खाती हैं, सॉरी दोस्तों पीती हैं। तो आप लोग जो है इसको नाक में डालें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बकरियों को कोई भी समस्या हो तो सब कुछ डॉक्टर ही करेंगे। दोस्तों आप अगर जानते हैं तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बकरी पालन में अगर सब कुछ डॉक्टर के सहारे ही रहते हैं तो आपका पैसा अधिक खर्च होगा।
और दोस्तों बचत तभी होगा जब आप खुद जानकार हैं। और दोस्तों हर छोटी चीज़ के लिए आपको डॉक्टर का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बकरी पालन जो है सबके बस की बात नहीं है, और मैंने देखा है कि बहुत लोग करने के बाद फ्लॉप भी हुए हैं। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये देसी गुड़ है, और मैं इन्हीं दोनों बकरियों के लिए बना रहा हूँ। तो ये देसी गुड़ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये डब्बे में अजवाइन है। तो अजवाइन मान के चलें कि 1-1 चम्मच दोनों बकरियों को मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ में दोस्तों काली मिर्च ये जो आप डब्बे में देख रहे हैं एक काली मिर्च है। लगभग अगर सर्दी खांसी हुई है, बकरियों को गले में परेशानी है, तो आप 5-5 जो है काली मिर्च का पेस्ट बना लें, और 4-5 जैसी साइज हो। और ये जो देख रहे हैं ये मेथी दाना है। तो मेथी दाना एक एंटीबायोटिक की तरह है, पेट में कीड़े वगैरह मारने के लिए भी काम आता है। और ये जो आप देख रहे हैं डब्बे में हल्दी है, और इसको जो है मैं मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल जो है मिला के बकरियों को खिलाऊंगा, और इसको जो है बकरियां बहुत ही आसानी से खाएंगी। दोस्तों अनजान राहों का एक सिला ऐसा भी होता है, कश्ती तो होती है पर रास्तों का पता नहीं होता है। जिंदगी भी जैसे पतझड़ की तरह बेरंग हो जाती है, क्योंकि अपने भी मुख मोड़ लेते हैं दोस्तों, जब पास पैसा नहीं होता है। तो दोस्तों मेरे हर वीडियो में एक आध दो शायरी जो है मैं डालता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। और कुछ लोगों को नहीं आता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ें हर किसी को पसंद नहीं होती हैं। अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों, अपना अपना पसंद है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में हर किसी के एक हुनर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर शायरी करने का हुनर है तो वो दिखना भी चाहिए, ये मेरा सोच है दोस्तों। खैर अगर बकरी पालन मैं कर रहा हूँ और उसके साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ और शायरी भी कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं कि मैं इसका जो है इसको दोस्तों आप कई तरह से बना सकते हैं। इसमें अगर जैसे ये गीला होने के बाद इसका जो है लड्डू की तरह बंध नहीं रहा है, तो आप हल्का सा पानी भी डाल के इसको बांध सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। अगर पानी डालेंगे तो पानी न दे तो ही अच्छा है। तो मैं इन लोगों को देखिए अब खिलाऊंगा, ये बहुत ही चाव से खाएंगी दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो काली मिर्च है इनके गले के लिए बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है। हल्दी तो आप समझ ही रहे हैं पूरे शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। गुड़ जो है दोस्तों सर्दी से बचाता है, गर्मी में शरीर को ठंडा रखता है। आपको तरीका बस पता होना चाहिए कि कैसे देना है। और दोस्तों मेथी को तो आप जानते ही हैं, मेथी दाना जो है पशुओं को ज़रूर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। इससे क्या है कि बकरियां जो है पेट में कीड़े मारने के भी काम में आती है मेथी। जैसे पेट बकरी का जो है कि लैट्रिन टट्टी ढीली हो रही है तो उसके काम में भी आती है, बस तरीका अलग अलग होता है खिलाने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं अपने फार्म में करने वाले डेली कामों को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये नक्श भूमिका है। नक्श भूमिका मैं हर तीसरे दिन अपने बकरियों को एक अंदाज़न 5 से 10 बूंद के आसपास मैं अपने बकरियों के मुंह में डालता हूँ। दोस्तों कुछ बकरियाँ तो बड़े ही चाव से इसको खाती हैं, और कुछ थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता इसका स्वाद, तो बहुत भागती हैं, उनको पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सर्दी के मौसम में बकरियों की देखभाल करें। और दोस्तों मैंने अपने बाड़े में 100 वाट का बल्ब लगा के रखा है, ताकि बकरियों को सर्दी का असर कम हो और वो स्वस्थ रहें।
क्योंकि बकरियां तो वैसे भी सर्दी में एक सट के बैठती हैं तो अपना गर्मी बना के रखती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, वो सफ़ेद आप दिख रहा है, तो आप इसको ये समझिए कि मैं जो है सेंधा नमक रखा हूँ। सेंधा नमक जो है बकरियाँ मैं उनके भोजन में नहीं देता, मैं अलग से रखता हूँ। क्योंकि दोस्तों बकरियां दिन भर खाती हैं और शाम को जब अपने अंदर आती हैं जिसमें रहना है उनको रात में, तो वहाँ पे नमक चाटती हैं और आराम से सोती हैं। दोस्तों बकरियों को नमक देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप कोशिश करें कि सीधा नमक दें, कम से कम आपके हिसाब से देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने व्यवस्था के हिसाब से करें। अगर हो सके तो 1 हफ्ते के लिए काला नमक खिलाते रहें, 1 हफ्ते के लिए सेंधा नमक, और 1 हफ्ता जो है आयोडीन नमक। इस तरह से आप बदल बदल के दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इसी तरह से, अगर आप नमक का ढेला जो होता है उसको अगर आप रख देते हैं बाड़े में तो बकरियां खुद चाट लेती हैं उसको। जो है कि अगर उनके दाने पानी में मिला के देंगे तो बकरियां खाएंगी, लेकिन ऐसे अपने हिसाब से खाती हैं। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नक्स भूमिका पिलाने से जो है बकरियों में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार का थोड़ा सा बचाव रहता है। तो आप हफ्ते में अगर 1 भी बार देते हैं बकरियों को तो इससे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी होगा ही नहीं, होगा, लेकिन लगभग ये मान के चलें कि 70% बकरियों को बचाव होगा। इससे पिलाने से बकरियों को आप जो है 70% तक बचाव कर सकते हैं। और दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो बाड़े को आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से ढक कर ही रखें, क्योंकि बकरियां जो है बहुत ही नाजुक प्रजाति की होती हैं। इनको सर्दी और बरसात के मौसम में थोड़ा परेशानियां ज़्यादा होती हैं। आप देखे होंगे दोस्तों कि थोड़ा सा धूप भी अगर खिल जाता है तो बकरियां हाँफने लगती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरियां कितनी नाजुक होती हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं जो है बकरियों के बाड़े में जो है, अभी मेरा आप जनवरी चल रहा है तो मैं जो है कि 15 दिसंबर से लगभग 15 दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 15 फरवरी तक ये 100 वाट का बल्ब जलाता रहूँगा। उसके बाद मैं ये बल्ब निकाल देता हूँ और बाड़े को अच्छी तरह से मैं ढक दिया हूँ ताकि बाहरी हवा अंदर प्रवेश ही न करे, ताकि हमारी जो बकरियाँ हैं वो स्वस्थ रहें। क्योंकि दोस्तों जाड़े के मौसम में बकरियों को देखिए दोस्तों, ये जो सामने जो बकरा देख रहे हैं इसका थोड़ा सा अभी जो है नाक से पानी आ रहा है, तो ये दवा देने के बाद ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो है बाड़े से बाहर निकल के जाके हमारे हिसाब से कुछ खा लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो दोस्तों ये देखिए जो सफ़ेद नमक है, ये जो है सेंधा नमक है, ये हमारे जो है तीनों बब्बर शेरों के लिए रखा गया है और ये जो है अपना खाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों देखिए मेरे ये बाड़े में मैं जो गिरा रहा हूँ इसमें जो है 3 लेयर है, एक हरा वाला है और 2 जो है प्लास्टिक का। तो आप लोग भी इस तरह से ढक कर रखें ताकि बकरियों को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार से बचाया जा सके। तो दोस्तों आप यह वीडियो अगर हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा, रावटसगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।